हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी विभाग में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पिछले 2 वर्षों से हम लोग कैंसर सर्जरी कर रहे हैं और जिसमें हेड एंड नेक कैंसर्स, पेट से संबंधित जो जीआई कैंसर्स हैं और गायनेकोलॉजिकल और ब्रेस्ट कैंसर्स होता है, हम लोग काफ़ी संख्या में ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में खासकर बिहार और ईस्टर्न यूपी, जैसे पूर्वांचल के क्षेत्र जिसे कहते हैं, वहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर्स बहुत कॉमन है और उसी कैंसर्स के और इसे ख़राब इसलिए कहा जाता है कि यह ज़्यादातर केसेस में बहुत एडवांस केस यानी स्टेज 4 पे ही पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास देखने को मिलते हैं। और जब ये हमारे पास आते हैं उस समय तक ये बीमारी या तो सुदूर के क्षेत्रों में फैल चुकी होती है, जैसे कि लंग्स में या चेस्ट के अंदर मेडियास्टिनल नोड्स कहते हैं, जब वहाँ फैल चुकी होती है, या फिर दूसरे अंगों जैसे बोन्स को इन्वॉल्व कर लिया, हड्डी को भी इन्वॉल्व करती है बीमारी। कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि वो आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे थायराइड जो है गले में नीचे की तरफ रहता है, एक बटरफ्लाई शेप्ड जैसे तितली के आकार का एक ऑर्गन है। जब ये कैंसर एनाप्लास्टिक कैंसर इस यहाँ होता है तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और कुछ महीनों के अंदर जो श्वास नली है, जिसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, या खाने की नली है जिसे इसोफेगस कहा जाता है, इन दोनों को इन्वॉल्व कर लेता है। तो जो विंडो पीरियड है जिसके बीच आप सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो बहुत छोटा होता है। यानी महीने भर के अंदर ये बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि सांस की नली या खाने की नली को पकड़ लेती है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत दुर्लभ है कि कोई पेशेंट इस स्टेज पर आए जब आप उसको ऑपरेट कर सकें। हमारे पास एक पेशेंट आई थी अभी, करीब 60 वर्ष की एक महिला है। उन्हें भी इस तरह का एक कैंसर, थायराइड का कैंसर था और ये कैंसर गले में दाहिने तरफ ज़्यादा बड़े आकार का था, करीब 8 सेंटीमीटर के आसपास का ये कैंसर था, जो गले से चेस्ट की तरफ भी थोड़ा जा रहा था। तो हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें एक जब आप बड़ा ट्यूमर होता है और आपको सस्पिशन होता है कि ये तेज़ी से बढ़ रहा है या पोरली डिफिशिएंट या ख़राब तरह का थायराइड कैंसर होता है, उस केसेस में आप बायोप्सी कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में वैसे अगर छोटा ट्यूमर है या अच्छी तरह का कैंसर, जिसे हम लोग जो डिफ्रेंशिएटेड कैंसर होता है, उसमें अल्ट्रासाउंड एफएनसी से काम चल जाता है, वो वही प्रारंभिक जाँच है। लेकिन जब कोई बीमारी बड़ी होती है और आपको शक होता है कि यह पुअर कैंसर है, तो वहाँ एक बायोप्सी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बायोप्सी से आप एग्जैक्टली ये पता कर सकते हैं बायोप्सी आईएससी के माध्यम से कि ये किस तरह का कैंसर है। कहीं एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर या लिम्फोमा, जो कि थोड़ा अनकॉमन और रेयर कैंसर्स हैं, वो तो नहीं है। तो इस केस में हमने बायोप्सी किया और आईएससी भी एक जाँच होती है, इसके जरिए हमने ये पता किया एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर है। 10 दिनों के अंदर हमने उस पेशेंट को एडमिट करके बिहार सरकार की जो पीपीपी मॉडल है मेदांता और बिहार सरकार के थ्रू, उस मॉडल के तहत इनको हमने एडमिट किया। फिर एक पेट स्कैन कराया, तो पेट स्कैन में ये पता चला कि बीमारी कहीं और नहीं फैली है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एनाप्लास्टिक कैंसर में। हालांकि 10 से 15 दिन के अंतराल में ही ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि जो खून की नलियाँ जो इस क्षेत्र में हैं उसको जकड़ लिया था बीमारी। जो खून की नली ब्रेन से अशुद्ध रक्त लेकर के हार्ट की तरफ वापस आती है, जैसे इंटरनल जगुलर वेन कहते हैं, उसको इस बीमारी ने पूरी तरह से पकड़ लिया था। और जो शुद्ध ब्लड लेके जाती है, यानी कॉमन कैरोटिड आर्टरी हार्ट से ब्रेन की तरफ, उसके लगभग 270 डिग्री के कॉन्टैक्ट में थी। तो हमने फिर भी अपने रेडियोलॉजिस्ट से इसको डिस्कस किया और वी डिसाइडेड कि क्योंकि बेस्ट जो चांसेस है इसी पेशेंट के सर्वाइवल के, वो तभी होते हैं कि अगर आप पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस केस में ऑपरेशन का निर्णय लिया और ऑपरेशन के दौरान जो राइट लोब ऑफ थायराइड था, जहाँ पे ट्यूमर था, उसने जो खून की नली है, इंटरनल जगुलर वेन, जो अशुद्ध नली है, अशुद्ध ब्लड लेके जाती है, उसके अंदर थ्रोम्बस था। तो उसको हमने उस वेन के साथ इस ट्यूमर को निकाला और ऑपरेशन के दौरान ये भी पता चला कि ये जो इसोफेगस है, यानी खाने की नली है, उससे भी चिपकी हुई थी। तो उसके ऊपर जो मसल होता है उसको हमने उसको लेते हुए उस बीमारी को एक साथ निकाला और इंटैक्ट बीमारी को निकाला, और बगल से जो नोड्स जहाँ ये बीमारी जा सकती है उनको भी क्लियर किया। तो मूलभूत तरीके से ये जानने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो एनाप्लास्टिक कैंसर्स हैं या पुअर टाइप ऑफ कैंसर्स हैं थायराइड के, इसमें सही समय पर और त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए, नहीं तो यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैल सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूँ,
कि इसमें पेशेंट का जो इलाज हुआ है वेदांता की तरफ से और बिहार गवर्नमेंट का जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है उसमें फ्री इलाज हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी देन है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। सकता है एक तो है जो नर्व्स जा रही हैं उस एरिया में, अगर वो डैमेज हो जाए तो आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है, या खाने में निकलने के दौरान खांसी आना, या बहुत सारे तरह की परेशानी हो सकती है। दूसरा क्या, थायराइड के पास एक ग्रंथि होती है जिसे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं, जो थायराइड के पीछे की तरफ होती हैं। 4 ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं छोटी, जो जो कई बार अगर गलती से निकल जाएं तो कैल्शियम की शरीर में बहुत कमी हो जाती है और उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो इन सब को बचा के और आपको बीमारी निकालनी होती है, तो ये सब अच्छे से हुआ, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, पेशेंट की रिकवरी अच्छी हुई और 7 दिन के बाद, ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट अभी ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम लोग आगे इसको और ट्रीट करके उनको ठीक रखें। इसके बाद भी, सर्जरी के बाद भी कीमो और रेडिएशन की आवश्यकता होगी ताकि बीमारी को से पेशेंट को बचाया जा सके भविष्य में।